हर संत ने, हर शास्त्रों में शरणागति की महिमा बताई गई है। देखो, छोटा बच्चा जैसे अबोध बालक होता है 2-3 साल का, वो माँ के शरणागति होता है। माँ उसका ध्यान रखती है, कब नहलाना है, कब दूध पिलाना है, हर चीज़ का ध्यान रखती है। अपने कपड़े गंदे कर देता है तो रोता है, माँ तुरंत उसे नहला धुलाकर साफ स्वच्छ कर देती है। तो आप भी वो छोटे बालक की तरह बन जाएं। भगवान हमारे परमपिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो भगवान आपको शुद्ध पवित्र करके अपने योग्य बना लेगा। पर मेरे प्रेमियों, कब बनाएगा? जब हम उनके सामने अबोध बन जाएंगे। जब तक हमारा ज्ञान, बुद्धि, विवेक लगाते रहेंगे तो भगवान हम पर दया नहीं करेंगे। वो कब दया करेंगे? जब हम अपनी चतुराई नहीं दिखाएंगे। पर आज का मानव तो बहुत चतुर है, भगवान को भी ठग लेता है। आज के मानव में इतनी बुद्धि है कि भगवान को भी ठग लेता है। भगवान बोने हैं उनके सामने। हम मांगने में इतनी बुद्धि लगाते हैं, 1 मिनट में सब कुछ मांग लेते हैं। बेटे की शादी भी हो जाए, मकान भी बन जाए, गाड़ी भी आ जाए, सुख शांति भी रहे, 1 मिनट में सारी कामनाएं प्रकट कर देते हैं। तो भगवान से ज़्यादा बुद्धि हमारे अंदर है आज के मानव में। एक जाट बाबा थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, ब्रह्मचारी थे, संत हो गए और भक्ति करने लगे। उनकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने बोला कि वर मांगो। वो जाट बाबा बोलने लगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, नहीं नहीं, मुझे कुछ देना है, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तो जाट बाबा बोले कि अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मैं अपने पोते को सोने की कटोरी में दूध पिलाना चाहता हूँ, ऐसा वरदान दीजिए। मेरे प्रेमियों ने कितनी बुद्धि लगाई। मैं अपने पोते को सोने की कटोरी में दूध पिलाना चाहता हूँ। ब्रह्मचारी था तो पोता कैसे हुए? तो भगवान ने शादी कराई, धन भी दिया कि सोने की कटोरी में दूध पिलाना था, गाय भैंस भी दी कि दूध कहाँ से आएगा। तो जाट बाबा ने एक ही चीज़ में सब कुछ मांग लिया। शादी भी हो गई, बेटा भी हो गया, पोता भी हो गया, पैसा भी आ गया। तो हम लोग मांगने में ऐसी बुद्धि लगाते हैं, पर भगवान के भजन में, भगवान के नाम में हमारी बुद्धि नहीं लगती। भगवान कहते हैं कि मुझे चतुराई नहीं चाहिए। मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा कर ही रघुराई। चतुराई नहीं, जिसका मन निर्मल हो भगवान वहाँ भाग कर भी पहुँच जाते हैं, तुरंत कृपा कर देते हैं। वो सोचते नहीं कि ये पापी है, पुण्यात्मा है, वो तुरंत कृपा करते हैं। तो मेरे प्रेमियों, मान लेने का अर्थ ही शरणागति है। ये मान लेना कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। बताओ इसमें खर्च क्या है हमारा? अगर हम कह दें कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, सिर्फ मान लेना है। तू मेरा है, इसमें इच्छा रह जाती है मेरे प्रेमियों, और मैं तेरा हूँ, यहाँ इच्छा समाप्त हो जाती है। तेरी मर्जी है तो दे दे, तेरी जैसी मर्जी आए रख। जैसे बच्चा अपनी माँ की शरणागत होता है, स्त्री अपने पति की शरणागति होती है, उसी तरह हम
भगवान को शरणागति करें, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमें शांति मिलेगी। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण स्वीकार कर, केवल मेरी शरण। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना यह संपूर्ण साधनों का सार है। यहाँ धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक है, धर्म तो एक ही है। गीता के अनुसार संपूर्ण धर्मों अर्थात कर्मों को भगवान के अर्पण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसमें संपूर्ण धर्म के आश्रय का त्याग करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया गया है। इसलिए धर्म का आश्रय छोड़कर भगवान का आश्रय लेने पर हमें अपने धर्म के निर्णय की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी करेंगे भगवान करेंगे, जो भी कराएंगे वो करेंगे, हमें सिर्फ कर्म करना है। महाभारत में अभिमन्यु का वध हुआ, उसके पश्चात अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया निकल गया, कर्ण भूमि पर आ गए। अर्जुन ने तीर मारने की तैयारी की। कर्ण बोले कि अर्जुन ये धर्म के विरुद्ध है, तुम रथ पर हो, मैं रथ के नीचे हूं, युद्ध में ऐसा नियम नहीं है। अर्जुन रुक गए। तभी भगवान ने बोला कि हे कर्ण, जब अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा तब धर्म कहाँ था, तब नियम कहाँ थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, आदेश दिया कि कर्ण को मारो। अर्जुन ने बाण उठाया और अर्जुन का वध किया। यहाँ पर अर्जुन ने विचार नहीं किया कि मुझे पाप लगेगा, ये नियम के विरुद्ध है या नहीं। भगवान ने कहा कि ये मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं कहूँ वो कर। तो भगवान कहते हैं कि मामेकम शरणम व्रज, जब मेरी शरण स्वीकार कर लेगा तो फिर तू पाप पुण्य का भागी नहीं है, फिर जैसे मैं कहूँ वैसे कर। इस बारे में एक दृष्टांत मिलता है। एक ब्रजवासी, एक विद्वान निकल रहे थे मथुरा के पास से। वहाँ पर ब्रजवासी खेती कर रहे थे, खेत जोत रहे थे। उस किसान ने उस संत की ओर ध्यान नहीं दिया, विद्वान की ओर, अपने काम पर लगा रहा। विद्वान ने पूछा, हे ब्रजवासी, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। ब्रजवासी ने कहा कि मैं खेती कर रहा हूँ भगवान के लिए, फसल होगी, अन्न होगा, मैं भगवान को भोजन बनाकर भोग लगाऊंगा। विद्वान बोले, तू जानता नहीं कि मैं भगवान का अनन्य भक्त हूँ। ब्रजवासी बोले, अनन्य क्या होता है। संत बोले, अनन्य वो है जो हनुमान जी, दुर्गा जी, गणेश जी, सरस्वती जी का ध्यान नहीं करके खाली भगवान का ध्यान करता है, वो अनन्य भक्त कहलाता है, जो एक का ध्यान करता है। तो किसान ब्रजवासी बोला कि आप अनन्य भक्त हैं, तो फिर मैं फनन्य भक्त हूँ। संत ने पूछा कि फनन्य क्या होता है। तो ब्रजवासी बोला कि फनन्य वो है जो किसी को जानता ही नहीं कि दुर्गा जी कौन है, गणेश जी कौन है, भगवान कौन है, मैं सिर्फ एक भगवान को जानता हूँ। तो मेरे प्रेमियों, शरणागति में एक ही मामेकम शरणम व्रज, कि मेरे अलावा किसी का ध्यान नहीं करना, मेरा चिंतन करे, मुझको ही समर्पण करे, ऐसा भक्त होना, वो शरणागति कहलाई जाती है। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है उसको ही ग्रहण करता है, प्राण निकल जाएंगे पर वो जल ग्रहण नहीं करेगा।
ऐसा दृढ़ शरणागति होनी चाहिए। गीता में भगवान ने भगवत प्राप्ति के अनेक साधन बताए हैं, उनमें मुख्य साधन शरणागति को बताया। तब भगवान कहते हैं कि अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि शरणागति होने के बाद मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका भाव ये हुआ मेरे प्रेमियों की संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ गया, फिर तेरी चिंता मैं करूंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। केवल भगवान के शरण होने का तात्पर्य है केवल भगवान मेरे हैं। वो ऐश्वर्यवान हैं तो अच्छी बात है, और उनके अंदर ऐश्वर्य नहीं है तो भी अच्छी बात है। वो दयालु हैं तो अच्छी बात है, निष्ठुर हैं तो अच्छी बात है। शरणागत भक्त का एक ही भाव रहता है कि भगवान जैसे भी हैं मेरे हैं। सप्त ऋषियों ने जब पार्वती के सामने शिव जी के अनेक अवगुण और भगवान विष्णु के अनेक सद्गुणों का वर्णन किया, और उन्होंने कहा कि आप भगवान शिव की जगह विष्णु का से शादी कीजिए, तब पार्वती जी ने यही उत्तर दिया कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि सन काम। यही बात गोपियों ने उद्धव जी से कही कि ऊधो मन माने की बात, दाक छुआरा छाड़ अमृत फल विष कीरा विष खात, जो चकोर को दे कपूर को तज अंगार आघात, मधुप करत घर कोटे काठ में बंधत कमल के पात, जो पतंग हित जान अपना दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो ताको सोई सुहात। तो मेरे प्रेमियों, जैसे गोपियों ने भगवान का चिंतन किया, भगवान को अपना मान लिया, अपना इष्ट मान लिया, अपना आराध्य मान लिया, अपना सखा मान लिया, अपना पति मान लिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया भगवान के लिए, वो शरणागति है। ताई तो तभी तो कहा गया है इसमें कि ताई अहिर की छोरियां छचियावर छाछ पर नाच नचावें। वो भगवान पर ब्रह्म उस छाछ पर नाच रहे हैं, उनकी भक्ति पर, उनकी शरणागति पर। तो शरणागति में अनेक फायदे हैं। देखो, विवेकसिंह जी ने शरणागति की भगवान की, भगवान ने उन्हें लंका का राज दे दिया। विभीषण ने क्या किया? कोई कर्म तो ऐसा किया नहीं, सिर्फ भगवान की शरणागति स्वीकार की। जिस रावण ने अपने 10 शीश काटकर भगवान शिव को अर्पण किए, तब लंका का राज्य मिला, और वही लंका का राज भगवान ने एक क्षण में विभीषण जी को दे दिया, क्योंकि वो भगवान के शरणागति हो गए थे। तो शरणागति में भगवान दूसरे का अपराध भी नहीं देखते। जिस अपराध से बाली को भगवान ने मारा, वही अपराध सुग्रीव ने किया, पर भगवान ने सुग्रीव का अपराध नहीं देखा। बाली को मारकर मां का राज सुग्रीव को दिया, तो भगवान अपने शरणागत भक्तों की गलती को भी माफ कर देते हैं। शरणागत होने से क्या फायदा है मेरे प्रेमियों? शरणागत भक्त के अंदर एक शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, एक भरोसा रहता है, विश्वास रहता है। जैसे नरसिंह भगत ने साफ शब्दों में कह दिया कि जाएगी लाज तुम्हारी नाथ, मेरा क्या बिगड़ेगा। ऐसा पुकारा तो भगवान सेठ का भेष धरकर आ गए और उसकी लाज रखी। पर नरसिंह जी ने सब कुछ छोड़ दिया था भगवान के ऊपर। आपने कथा सुनी होगी नरसिंह जी की। जब मानव परमात्मा की शरणागति हो जाता है तो भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो परमात्मा बिना मांगे ही तुम्हारी व्यवस्था कर देगा। पर पूर्ण समर्पण चाहिए मेरे प्रेमियों, दिखावा नहीं। हम दिखावा करते हैं, समर्पण नहीं। पूर्ण समर्पण चाहिए।
कंप्लीट सरेंडर। आपने देखा होगा सरकार भी अपने आप को सरेंडर करते हैं, बड़े बड़े मुलजिम डकैत, तो सरकार भी उन्हें माफ़ कर देती है, उन्हें छूट दे देती है। ये तो यहाँ का सरकार का नियम है मेरे प्रेमियों। तो वहाँ की सरकार तो बहुत बड़ी है, वो आपके सारे अपराधों को माफ़ कर देगा, पर कब? जब आप उनकी शरणागति स्वीकार करेंगे। जब हम परमात्मा की शरणागति में चले जाते हैं तो वो हमारा उत्थान करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वही हमें पतन से बचाते हैं। हमें परमात्मा की शरणागति को नहीं त्यागना चाहिए, चाहे जो भी संकट आए, हम शरण का त्याग नहीं करें। संकटों काम आना है, दुख तो जीवन में आना जाना है मेरे प्रेमियों। दुख के पहाड़ सबके जीवन में टूटते हैं, कर्म हमने किए वो हमें ही भोगने पड़ेंगे। उनको भोगने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। जब हमने पाप कर्म किए हैं तो विपदाओं का आना स्वाभाविक है, उस कर्म जन्म फल को हमें ही भोगना है। ऐसी अवस्था में ईश्वर की शरण छोड़कर यदि हम स्वयं समाधान की तलाश करेंगे तो निश्चय ही हमसे भूल होगी और विपदा का विस्तार होगा। अतः हमें अपने समाधान की अपेक्षा ईश्वर की शरणागति को स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने यहाँ कर्म करने के लिए मना नहीं किया है।